लास्ट क्लास में हमने फ्रिंज विड्थ क्या होती है वो निकाल दी थी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं बता रहा था वो ये था कि अगर आपके पास जीरो ब्राइट है और यहां से ये कोई पी पॉइंट है जो यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, तो इस एक्स की वैल्यू दी जाती है डेल्टा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इस पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा लैम्डा रखना है एन लैम्डा, और डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा लैम्डा आएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहां पर डार्क फ्रिंज क्योंकि सेंटर पे बनती नहीं है, हमेशा फर्स्ट डार्क से शुरू होती है, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन शुरू हो जाएगा। ब्राइट फ्रिंज 0 से शुरू होती है तो n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन शुरू हो जाएगा। क्लियर? हमने ये भी पता कर लिया था कि फ्रिंज विड्थ कैसी होती है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, उसके लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर? ओके, अब अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर, अगर आप बात करते हो कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, या यूं कहो कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहां से? सेंटर से, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज कहां से? सेंटर से। अगर आप फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस की बात करोगे तो फर्स्ट ब्राइट के लिए यहां पर क्या रख दोगे आप? 1, यानी कि ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि 1 बीटा। ठीक है, अगर आप सेकंड ब्राइट की बात करोगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि कितनी दूरी पर है? सेकंड बीटा। ऐसे आप बोलोगे थर्ड डार्क फ्रिंज तो कितना आ जाएगा? 3 बीटा। आपसे बोलूं ब्राइट फ्रिंज तो ये कितना आ जाएगा? 7 बीटा। क्लियर है? अब आते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितना आएगा? एन की वैल्यू कितनी रखूंगा? 1, तो क्या आएगा? कैलकुलेट करना, 0.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, अगर मैं सेकंड डार्क की बात करूं तो 1.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर मैं थर्ड डार्क की बात करूंगा तो 2.5। अगर मैं सेवंथ डार्क फ्रिंज की बात करूंगा तो 6। आप लॉजिक समझ में आ गया आपको? यानी कि फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी है? बीटा बाय या 0.5 बीटा। सेकंड डार्क की डिस्टेंस 1.5 बीटा, थर्ड डार्क की 2.5 बीटा, सेवन डार्क की 6.5 बीटा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, याद लिख लीजिए इसको। आइए एक दो टर्म्स और देख लीजिए। एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। अब सपोज करो ये आपके पास सोर्स है S1 S2, ये आपके पास स्क्रीन है। टॉपिक ले लो छोटा छोटा, और आपके पास ये मान लीजिए कि ये कोई फ्रिंज बनी है। ठीक है, यहां से d डिस्टेंस पर, तो ये कितनी चौड़ी है? अगर मैं बात करूं तो ब्राइट फ्रिंज कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। यह है आपके पास ब्राइट फ्रिंज, और इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है? बीटा। क्लियर है?
अब अगर मैं एंगुलर विड्थ की बात करूंगा तो जितना ये निकलेगा उसका डबल कर दूंगा, तो थीटा डैश कितना निकलेगा, एंगल इज इक्वल टू, ये बहुत छोटे छोटे एंगल है ना, बहुत स्मॉल एंगल, तो मैं टेन थीटा डैश विल बी थीटा डैश और कितना आएगा बीटा बाई 2 अपॉन डी। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन डी। तो आपके पास एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, और थीटा किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर। अब बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यानी कि एंगुलर विड्थ आ गई आपके पास लैम्डा बाय डी, और लीनियर विड्थ कितनी है, यानी कि बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। मतलब इसमें से इस डी को हटा दोगे तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो होता है पूरा यहां तक, ये पूरी होती है इसकी एंगुलर विड्थ थीटा। अगला लीजिए हेडिंग छोटा छोटा, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एंगुलर पोजीशन होगी थीटा डैश। दोबारा बनाता हूं मैं, सपोज करो ये है, मुझे कोई फ्रिंज यहां से सेंटर से यहां मिलती है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x। अगर वो डार्क फ्रिंज है तो डार्क, ब्राइट है तो ब्राइट, तो ये जो इसकी पोजीशन आएगी ये थीटा डैश, ये क्या हो जाएगी इसकी एंगुलर पोजीशन। हो सकता है आप इस वाली फ्रिंज की बात कर रहे हो कि ये फ्रिंज कहां मिली, तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा x, ये लो, ये आ गया थीटा डैश। ठीक है, अब इसका सिंबल चाहो तो थीटा डैश रख दूं या क्या रखूं, ये तुम बाद में बोलोगे बीटा बाई 2 कर देते यहीं पे, ये फिर हाँ अल्फा। देख मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे बीच में, साला मुझे थीटा के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा था। थैंक यू बेटा। ये अल्फा, तो अल्फा क्या आ जाएगा x अपॉन डी, मतलब वही बात है, टेन अल्फा है वो वाला पूरा गाना, इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, अल्फा इज वेरी स्मॉल, वो सब है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन डी, ये d होगा, तो अल्फा हो गया x अपॉन डी, और x क्या होता है डेल्टा लैम्डा, पाथ डिफरेंस, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, डिवाइड कर दीजिए कैपिटल D से, कट पिट करके अल्फा आ जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन डी। यानी कि अगर आप बोलोगे डार्क फ्रिंज के लिए बताओ तो अल्फा आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी। अगर आप ब्राइट फ्रिंज के लिए बोलोगे तो इसकी एंगुलर पोजीशन आ जाएगी एन लैम्डा कैपिटल डी, एन लैम्डा कर दो ना खत्म, अपॉन स्मॉल डी। लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए तीसरा छोटा टॉपिक, स्लिट विड्थ एंड एम्पलीट्यूड। स्लिट विड्थ एंड एम्पलीट्यूड, तो मैं जस्ट इसको एक विजुलाइज कराने के लिए ऐसा करा देता हूं कि सपोज करो ये आपके पास स्लिट विड्थ है, एक स्लिट है S1 जूम करके बनाया है मैंने, और एक ये है S2। तो यहां पे जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करता होगा, ठीक है, ये जो सोर्स होगा अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये अपने अपने निकालेगा, ऐसे करते करते ये भी वाइब्रेट करता होगा। या यूं कहो कि यहां से जो वेव जाती होगी वो ऐसे वेव जाती होगी, लेकिन अगर ये स्लिट विड्थ बढ़ा दूं तो इस वेव का एम्पलीट्यूड भी बढ़ सकता है। तो स्लिट विड्थ जो होती है W और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है A, इसका भी रिलेशन होता है इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। लिख लीजिए, ये क्या होता है स्लिट विड्थ,
एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव। चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। इन YDAC एक्सपेरिमेंट, in YDAC experiment, slit width, sorry, slits are, slits, अबे स्लिट नहीं होती, सोर्सेज, इनको स्लिट बोलते हैं। स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। ये जो स्लिट्स हैं ये 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब एक कलर की लाइट है, क्योंकि व्हाइट लाइट में पूरी सातों कलर मिक्स होते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट इज 6500 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन is 1 meter away. Calculate number 1, distance between third arc and fifth dark fringe. Distance between third arc and fifth dark fringe. Number 2, distance between fifth bright and third dark fringe. हाँ, फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क। ट्राई कीजिए। क्या बोलता है? डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क। अगर सपोज करो ये सेंटर है, ये आपके पास थर्ड डार्क है, और थर्ड डार्क और फिफ्थ डार्क, और फिफ्थ डार्क होगा ये डिस्टेंस कितना है? 3 बीटा या 2.5 बीटा? 2.5 बीटा। ये कितना है? 4.5 बीटा है। अब कितना है डिस्टेंस? 4.5 बीटा सही है। और बीटा की स्पेलिंग निकाल दीजिए, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 2, कितना है? 5600 एंगस्ट्रॉम और 6500 एंगस्ट्रॉम, तो 0.65 इंटू 10 की पावर -6 हो गया मीटर में। कैपिटल डी कितना है? 1 मीटर है, और डिस्टेंस क्या है? 1 मिलीमीटर, 10 की पावर -3। यह है स्मॉल डी जो आपको दिया है। स्लिट S2, स्लिट S1, इनके बीच की डिस्टेंस आपको 1 मिलीमीटर दी गई है, और यह आपको दिया है 1 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.3, ठीक है। और जब आप दूसरा वाला करेंगे तो वो क्या बोलता है दूसरे में? फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट होगा 5 बीटा, और थर्ड डार्क निकालनी तो पड़ेगी, पहले निकाल दे। तो बीटा दिया हुआ तेरे को, जैसे इसमें हमने 4.5 बीटा और 2.5 बीटा ऐसे ही डाल दिया। तो डाली ना, बीटा की वैल्यू तो निकाली ना बेटा मैंने। सर हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में किया प्रॉपर्ली मतलब उसकी n की वैल्यू डाल दी। हाँ तो वैसे करना, वैसे करना। हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं, बदबू नहीं आ रही है। देखो नाली आ रहा है। नहीं, अब आने लग गया होगा, बाकी पानी ठीक है। वो एक सेकंड दिखाना। बदबू का है, मुझे पता है ना, बदबू का है। हल्का सा फर्क है, ये दवाई का फर्क है, पानी खराब नहीं है। चलना दे। पीलिया कहाँ है नाली का पानी? ठीक है। हाँ, आप चाहो ये कि ये कैसे आया ये आपको निकालना है, तो 2n-1 लैम्डा डी कैपिटल ये करके वैल्यू करके निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ये क्या है? 2.5 बीटा, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा?
5 बीटा माइनस 2.5 बीटा, दैट इज 2.5 बीटा। तो 2.5 बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वैल्यू सारी रख देना, आ जाएगा 1.625 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सुन लो चीज, मैं आपको बोलता हूं कि वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम है या वेवलेंथ 6575 एंगस्ट्रॉम है, 4। तो इसको मतलब मैंने डायरेक्ट याद कर रखा है, ये 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। तो पहली क्वांटिटी है ना, अगर ये 4 डिजिट का है तो यहां लगा दो, जैसे कि ये है तो ये हो जाएगा 0.6575 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर है। चाहो तो आप इसमें यूज करके कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो बोल देना बेटा। अगला, इन YDAC total fringes obtained on screen is 70, 70, 7 और 0। when a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom is used, change the paragraph, if light source is replaced by 7000 angstrom light, replaced by a light of 7000 angstrom, what will be the number of fringes on that screen? What will be the number of fringes on that screen? ट्राई करो भाई। देखो सपोज कीजिए ये स्क्रीन है इतनी बड़ी। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि अगर आपको बोलता है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज 70, तो आप क्या मानेंगे? 35 ब्राइट 35 डार्क, आप इसमें मानोगे 70 ब्राइट और 70 डार्क फ्रिंजेस। क्लियर? तो मैंने माना इस पर्दे की लेंथ जो है वो है L और इसमें 70 ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं। कितनी? 70। एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है? बीटा। और टोटल कितनी फ्रिंजेस हैं? 70। तो L इज इक्वल टू 70 बीटा हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ द स्क्रीन विल बी N बीटा। N क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो एक फ्रिंज 10 सेंटीमीटर की है और अगर 10 फ्रिंजेस मिल गई तो स्क्रीन की लंबाई कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। ओके, और अगर आप देखोगे N, बीटा को क्या बोलोगे? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ स्क्रीन का फॉर्मूला। अब आपसे बोलता है कि पहला केस में, केस 1, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है? 70। तो लेंथ हो गई आपके पास 70 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और वेवलेंथ आपने ले ली लैम्डा 1। अब आपने केस 2 में नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपसे पूछा है, या इसको ऐसा कर दो N1 लैम्डा 1, क्योंकि इसने डायरेक्ट रखा है ना, डाटा फॉर्मूला दीपांशी ने, इसलिए इसको अंदर की बातें नहीं पता लग रही है एकदम से, या याद नहीं आ रहा। और लैम्डा हो गया कुछ भी। और केस 2 में हाँ पता है, मुझे पता है, लैम्डा 2 इंटू N2। तो ये हो जाएगा N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये दोनों तो बराबर ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा N1 लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, N2 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो बदल ही नहीं रहा। तो वही बात है
कि जब आपके पास में 70 फ्रिंजेस हैं और 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ थी, तो जब आप 7000 की वेवलेंथ डालेंगे तो फ्रिंजेस 60 हो जाएगी। तो कई बार बच्चे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट रट लेते हैं, n1 λ1 n2 λ2, बट मैं ये प्रेफर करता हूं 12th में तो कम से कम अगर ये याद रख रहे हो तो ये भी याद करना कि n इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, l इज द वेवलेंथ। ऐसे दो केस दबाए। अगला प्रश्न लिखिए, इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज 121:81, 121:81, calculate ratio of the amplitudes of waves। ट्राई कीजिए, आइए आ जाओ बता देते ना, बता देते। ओके आप मुझे ये बताइए पहले तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? यानी कि R1 दैट विल बी A1 प्लस A2। क्लियर है? मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है जब अपोजिट फेज में जाती है? A1 माइनस A2। तो R मैक्स अपॉन R मिनिमम कितना आ गया? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। इसमें कोई दिक्कत? ओके अब बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। आई मैक्स क्या होता है? और जो तू कह रहा है 4I0 और 0, ये तब आता है जब दोनों से I0 निकलता है। अगर ये वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है, इस वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है और ये ब्राइट है तो 4I0 बनता है। लेकिन अगर ये I1 I2 है तो फिर क्या कर लेगा? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो दी जाती है वो I मैक्स दी जाती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि I1 होगा के A1 स्क्वायर, क्लियर, और I2 होगा के A2 स्क्वायर। तो I मैक्स हो गया आपके पास में रूट के A1 प्लस रूट के A2 का स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली I मिनिमम क्या होता है? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा रूट के A1 माइनस रूट के A2 का होल स्क्वायर। अब मैं करता हूं I मैक्स और I मिनिमम, यानी कि रूट के A1 और रूट के A2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट के A1 रूट के A2 का होल स्क्वायर। रूट के खत्म तो क्या आ गया? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो तेरा 4I0 वाला आंसर आ जाएगा। 4 बाई क्या आएगा तेरे? हाँ, तो ये आ जाएगा पूरा। बस अब कर लो, अब कर लो, बन लो एम्पायर, करो।
तू अभी भी बता ये ना निकला मैथ्स के निकल गया 10:1 आइए इधर देख लो आई मैक्सिमम कितना है इधर देख ये कितना है 81 तो ये क्या है a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 का स्क्वायर रूट लोगे इसका क्या आ जाएगा रूट 11/9 a2 कॉमन ले ले अब घूर घूर के देख साले इसको ऐसी चीज में एक जोड़ू कि 11 बन जाए एक कम करूं तो 9 बन जाए ऐसी चीज है 10 तो a1/a2 क्या हो गया जुगाड़ से क्या मैथ से नहीं बस ऐसे खत्म इसमें क्या लिखना अच्छा अगर तेरे को दिखाना ही है ना है अगर तुझे दिखाना ही है तो इसको ऐसा कर इसको x मान ले अज्यूम दिस इज x + 1 x - 1 जुगाड़ से निकाल दिया मल्टीप्लाई कर दे 11x - 11 इधर मल्टीप्लाई कर दे 9x + 1 सॉल्व कर ले यही इधर जाएगा 2x क्या हो गया भाई इसको अच्छा हाँ 2x इधर और ये उधर जाएगा प्लस तो कितना हो गया 12 क्या हो गया 9 को अरे 9 रहा मैं सोचू कहाँ चला गया ओके तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इधर चला गया 11 और 9 20 x कितना गया 10 तो x क्या था a1/a2 ये ले जुगाड़ साले